हिंदी में एक कहावत है, हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और ईरान ने यह दिखाया कि हर नॉर्मल से दिखने वाली चीज हार्मलेस नहीं होती, उसमें बहुत घातक चीज छुपी हो सकती है। सड़क पर चलता एक नॉर्मल सा दिखने वाला ट्रक, लेकिन उसके अंदर छिपे हैं स्ट्राइक ड्रोन्स। और यही है इस वॉर का नया चेहरा। प्रो इरानियन ग्रुप्स की तरफ से एक फुटेज सामने आई है जिसमें यूएस बेस को टारगेट करने की तैयारी दिखाई जा रही है। लोकेशन एयरबिल के आसपास है, इराक में। और वही एरिया है जहां पर कैस्ट्रॉल की फैक्ट्री में आग लगा थी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज तो कुछ और है। सबसे इंटरेस्टिंग चीज है अटैक करने का तरीका, और एकदम ट्रांसफॉर्मर मूवी की याद आती है। एक सेमी ट्रेलर ट्रक है जो बाहर से एक नॉर्मल सिविलियन व्हीकल जैसी लगती है, उसको लॉन्च साइट तक लाया जाता है। यानी पहली लेयर यही है, कैमोफ्लाज, छुपा करके लाना। जैसे ही ट्रक अपनी पोजीशन से आती है, उसका जो तारपोलिन जैसा कवर दिख रहा है उसे हटाया जाता है। अब तक ट्रक सिर्फ एक नॉर्मल सिविलियन ट्रांसपोर्ट ट्रक जैसे आप सड़कों पे देखते हैं वैसी दिख रही थी। लेकिन कवर हटते ही दिखता है इसकी असली सच्चाई। और अंदर से सामने आते हैं लॉन्च रेल्स पर लगे हुए ड्रोन्स। और ये कोई नॉर्मल ड्रोन्स नहीं है, ये हैं शाहिद 107 ड्रोन। ऑपरेटर ड्रोन्स में टारगेट के कोऑर्डिनेट्स फीड करता है और फिर एक एक करके लॉन्च करता है। अलग अलग टारगेट्स को ये हिट कर सकती है। यानी ये कोई रैंडम फायरिंग नहीं हो रही है, ये कोई एफपीवी बेस्ड ड्रोन भी नहीं है, ये एक कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स वॉर मशीन है, प्री प्रोग्राम करी हुई एक प्रिसिशन स्ट्राइक के लिए। केबिलिटी को समझिए। एक शाहिद 107 ड्रोन की रेंज लगभग 1500 किलोमीटर होती है। मतलब ये ट्रक 1500 किलोमीटर दूर तक के टारगेट को हिट कर सकती है। और ये लगभग 40 किलोग्राम का वॉरहेड ले जा सकता है, जो एक छोटी बिल्डिंग को उड़ाने के लिए काफी है। यानी ये ड्रोन्स सिर्फ सर्वेलेंस के नहीं है कि फोटो ले ली, बल्कि डायरेक्ट स्ट्राइक वेपन्स हैं। ये धार-धार हथियार है जिससे दुश्मन के ऊपर हमला होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पूरे ऑपरेशन में कोई लार्ज सिस्टम नहीं है, कोई विजिबल मिलिट्री सेटअप भी नहीं चाहिए, कोई लॉन्च साइट नहीं चाहिए, कोई मिसाइल साइलो नहीं चाहिए। बस एक साधारण सी दिखने वाली ट्रक और एक तारपोलिन का कवर, और अंदर छुपा रहेगा पूरा का पूरा अटैक सिस्टम। हवा से देखने पे कोई नहीं कह सकता कि इस ट्रक के अंदर दुनिया के सबसे घातक ड्रोन्स जा रहे हैं और लॉन्च के लिए रेडी हैं। और यही है इस वॉर का सबसे खतरनाक शिफ्ट, जब अटैक सिस्टम्स आपकी नजरों के सामने, नाक के नीचे होते हुए हों, लेकिन तब भी आपको दिखाई ना दे। तो अब सवाल यह है कि क्या फ्यूचर वॉर्स जो हैं भारी टैंक्स और एडवांस जेट से ही जीते जाएंगे, या ऐसे हिडन, लो कॉस्ट, हाईली मोबाइल ड्रोन सिस्टम से? कमेंट से मुझे बताइए क्या आपको लगा इस ईरान की नई स्ट्रैटेजी के बारे में। क्या आपको लगता है इससे जो उनके ड्रोन की घातकता थी, जो लिथैलिटी थी, वो कहीं गुना बढ़ गई? क्योंकि अब एयर से इनको आइडेंटिफाई करना मुश्किल है और ग्राउंड से इनका सर्वेलेंस करना मुश्किल है, क्योंकि सब कुछ तो एक नॉर्मल ट्रक जैसा दिखता है।